आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम बहुत ही देसी और खास सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीखेंगे। यदि यह क्लास बिना स्किप किया देखोगे तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य, हम रास्ते से भटक गए थे। वो अक्सर रास्ते से भटक जाता है। वो रास्ते से भटकता रहता है। मैं रात में रास्ते से भटक गया था। इन सब वाक्य में रास्ते से भटकना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में स्ट्रे फ्रॉम द पाथ का यूज होता है, जैसे हम रास्ते से भटक गए थे। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंसेस है। यहाँ पर हेड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर मेन वर्ब स्ट्रे है तो इंग्लिश होगी वी हैड स्ट्रेड फ्रॉम द पाथ। वो अक्सर रास्ते से भटक जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और अक्सर के लिए ऑफन का यूज होगा। और एक बात, इस टेंस में सब्जेक्ट ही शी एनी नेम के साथ मेन वर्ब में एस ए एस आई एस लगाया जाता है तो इंग्लिश होगी ही ऑफन स्ट्रेज फ्रॉम द पाथ। वो रास्ते से भटकता रहता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंसेस है। यहाँ पर रहता के लिए कीप वर्ब का यूज होगा। कीप के ठीक बाद की वर्ब को आईएनजी में लिखेंगे तो इसकी इंग्लिश होगी ही कीप्स स्ट्रेइंग फ्रॉम द पाथ। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब मेरा मन बदल चुका है। पता नहीं कब उसका मन बदल जाए। पूनम का मन बदलते ही रहता है। राम का मन नहीं बदलेगा। इन सब वाक्य में मन बदलना वाक्यांश आया है। इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में माइंड चेंज का यूज होता है। यहाँ पर चेंज मेन वर्ब में यूज होगी, जैसे अब मेरा मन बदल चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा और चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज का यूज होगा तो इंग्लिश होगी नाउ माई माइंड हैज चेंज्ड। पता नहीं कब उसका मन बदल जाए। यहाँ पर पता नहीं कब के लिए आई डोंट नो व्हेन का यूज होगा और यह फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हेन हिज माइंड विल चेंज। पूनम का मन बदलते ही रहता है। यहाँ पर रहता के लिए कीप का यूज होगा तो इंग्लिश होगी पूनम्स माइंड कीप्स चेंजिंग। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। राम आगे जाकर रुकेगा। हम आगे जाकर बैठेंगे। वो आगे जाकर खेलेगा। पूनम आगे जाकर सोएगी। इन सब वाक्य में आगे शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में अहेड वर्ड का यूज होगा। और एक बात यहाँ पर, ये सब वाक्य फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस है और जब कर वाले सेंटेंसेस आएंगे तो इनसे दोनों वर्ब को जोड़ते हैं, जैसे राम आगे जाकर रुकेगा तो इसकी इंग्लिश होगी राम विल गो अहेड एंड स्टॉप। हम आगे जाकर बैठेंगे तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी विल गो अहेड एंड सिट। वो आगे जाकर खेलेगा तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल गो अहेड एंड प्ले। पूनम आगे जाकर सोएगी तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम विल गो अहेड एंड स्लीप। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। मोहन आगे जाकर पढ़ाई करेगा। इस वाक्य की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाओ तो देखते हैं नेक्स्ट। श्याम कभी नहीं सुधरेगा। हम कभी नहीं सुधरने वाले हैं। वो शायद ही सुधरेगा। पूनम सुधरना नहीं चाहती है। इन सब वाक्य में किसी व्यक्ति को सुधारना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में इम्प्रूव वर्ड का यूज होगा, जैसे श्याम कभी नहीं सुधरेगा। ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंसेस है और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होगा तो इंग्लिश होगी श्याम विल नेवर इम्प्रूव। हम कभी नहीं सुधरने वाले हैं। यहाँ पर वाले के लिए गोइंग टू का यूज होगा तो इंग्लिश होगी वी आर नेवर गोइंग टू इम्प्रूव। वो शायद ही सुधरेगा। या शायद के लिए हार्डली का यूज होगा तो इंग्लिश होगी ही विल हार्डली इम्प्रूव। पूनम सुधरना नहीं चाहती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो इंग्लिश होगी पूनम डज नॉट वांट टू इम्प्रूव। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो पढ़ाई करने का नाम नहीं ले रहा है। मोहन इंदौर जाने का नाम नहीं ले रहा है। पूनम खाना बनाने का नाम नहीं ले रही है। वो झाड़ू लगाने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब वाक्य में कोई भी काम करने का नाम नहीं ले रहा है वाक्यांश आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में नॉट इवन थिंकिंग अबाउट का यूज होगा और थिंक बाद जो काम नहीं करेंगे उसकी इंग्लिश वर्ब में आईएनजी लगाकर लिखेंगे, जैसे वो पढ़ाई करने का नाम नहीं ले रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग। मोहन इंदौर जाने का नाम नहीं ले रहा है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट गोइंग टू इंदौर। पूनम खाना बनाने का नाम नहीं ले रही है तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट कुकिंग। वो झाड़ू लगाने का नाम नहीं ले रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट स्वीपिंग। इस तरह हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं।
तो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।